अच्छा गाइस, तो हम आज शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, बल्कि नहीं, उससे पहले ये है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्सेस। ठीक है, प्राइस इंडेक्सेस, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, देखिए, प्राइस इंडेक्सेस आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलो अस टू चेक द ओवरऑल प्राइस, जनरल प्राइस। हमारे जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं, बाय हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज, उनकी प्राइस क्या है। ठीक है, अब वैसे तो हमें पता चल सकता है ना कि अगर ये मोबाइल है तो इसकी प्राइस ये है, और ये पानी की बोतल है तो इसकी प्राइस ये है, और ये अगर पीसी में यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी प्राइस ये है। ये तो एक स्केटर्ड इंफॉर्मेशन है, यानी अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन है। अब चूंकि हमने प्राइस या इन्फ्लेशन को पढ़ा है कि वो एक ओवरऑल इंक्रीमेंट है इसके अंदर, प्राइसेस के अंदर, तो हमने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को देखा है। किसी एक प्राइस को, एक प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं देखेंगे हम। ठीक है, तो उसी लिए कुछ इंडेक्सेस बनाए जाते हैं। एक होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और कंज्यूमर से आपको मुराद पता होगा कि क्या मुराद होती है कंज्यूमर से, यानी जो बंदा इस्तेमाल करता है चीज़ या परचेज करके कंज्यूम कर लेता है, खपा लेता है, खा लेता है, पहन लेता है, पी लेता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी होता है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। उसको हम नहीं छेड़ते, लगभग वो सेम ही है, लेकिन कस्टमर और कंज्यूमर में थोड़ा फर्क है। तो जब आप लोग मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे तो या तो अपने सर से पूछ लीजिएगा, या तो वो खुद ही बता देंगे मौके आने पर। खैर, अच्छा देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको बता दे कि उनकी वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। फाइनेंस के अंदर आप लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ी होगी। अब ये जो वर्ड वेटेड है, इसका क्या मतलब है? वेटेड का मतलब है कि आप अपनी तरफ से उसको पॉइंट्स देते हैं, अपनी तरफ से उसको रेटिंग देते हैं, अपनी तरफ से उसको रैंकिंग देते हैं। अब वो रैंकिंग किस बेसिस पे होती है? वो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को कितना सेंसिटिव समझते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप ओवरऑल प्राइसेस के बारे में जान लें कि वो कहाँ तक इंक्रीज हुई है या कहाँ तक डिक्रीज हुई है। अब ये जो बास्केट की बात कर रहा है ना, अब जिस तरह आप लोग जाते हैं बड़े बड़े स्टोर्स पे ना, इम्तियाज पे चले गए, वेलकम पे चले गए, चेजअप पे चले गए, तो वहां पर क्या होता है कि आप लोगों को बास्केट्स दिए जाते हैं जिसके अंदर आप चीजें डालते हैं। बास्केट या एक रेडी होती है, अब उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसके पहिए भी होते हैं और हाथ में आप लेके बड़े फखर से जा रहे होते हैं, और उसमें चीजें और एक उससे के जो शेल्स हैं, शेप्स हैं, वहां से निकाल निकाल के डाल रहे होते हैं। ठीक है, ट्रॉली। अच्छा, बड़ा अच्छा। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा क्या अभी? ठीक है, तो वो ट्रॉली के अंदर आप जो जो चीजें डालते हैं, जो कि एक आम कंज्यूमर या यानी कि मैं आप डालते हैं उसके अंदर,
तो उन्हीं प्रोडक्ट्स का मजमुआ, यानी उन्हीं प्रोडक्ट्स के मजमुए को क्या बोलते हैं? बास्केट। अब वेटेज के बारे में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपकी गंदम क्या है, बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है, आटा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं। आपका राइस इतना सेंसिटिव नहीं है, सही है। राइस क्या होता है कि देखें कैटेगराइजेशन होती है प्रोडक्ट्स की, कुछ प्रोडक्ट सेंसिटिव होते हैं यानी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे कि आप सरफ को कर लें, सरफ को कंपेयर करें उसके साथ, साबुन के साथ या अलग अलग ब्रांड्स के साथ। एनीवेज हम आते हैं उसके ऊपर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि ओवरऑल जो कंज्यूमर चीजें लेता है, प्रोडक्ट्स खरीदता है या सर्विसेज लेता है, उनकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है, सबकी यानी सब प्रोडक्ट्स की एवरेज प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीपीआई इंडेक्स या कंज्यूमर इंडेक्स। सही है। अब उससे आपको पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग लिविंग क्या है लोगों की, यानी जिंदा रहने के लिए खर्चे कितने हैं, कपड़े कितने ले रहे हैं, चीजें कितने ले रहे हैं, फूड कितना ले रहे हैं, कितने पैसे के ले रहे हैं, ओवरऑल जो चीजें वो कंज्यूम करते हैं वो किस अमाउंट की है। और वो जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स या कितनी प्रोडक्ट्स महंगी हो चुकी हैं। इन्फ्लेशन तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जुल्म हो गया। तो ये वो जुल्म को नापने की एक एक इंस्ट्रूमेंट है या एक औजार है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। कौन सा इंडेक्स? रिटेल प्राइस इंडेक्स। यानी रिटेल का मतलब ये होता है कि फाइनल प्रोडक्ट जब आपके पास आती है, यानी जब वो हैंड ओवर होती है कंज्यूमर को, या उस फेज में हो रही होती है जिस फेज में वो डायरेक्टली अप्रोच करेगी कंज्यूमर को, तो उसको बोलते हैं रिटेल प्रोडक्ट या रिटेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन यूज करेगा? उसी को भी इकोनॉमिस्ट ही यूज करेंगे। अब वो ये चेक करेंगे कि कंपनी जब चीजें मैन्युफैक्चर करके बना के होलसेलर को देती है, किसको देती है? होलसेलर को देती है, तो उनकी ओवरऑल प्राइसेस क्या हैं। जैसे कि ये मोबाइल बना, लाखों मोबाइल बने, और 1,000 मोबाइल मैंने मुस्तफ़ा को दिया, और 1,000 मोबाइल मैंने इजहाक शेख को दिया, और जो है 1,000 मोबाइल मैंने अरीबा नवाब को दिया, 1,000 मोबाइल मैंने अतिक रहमान को दिया, और 1,000 मैंने फैजान सिकंदर को दिया। ठीक है, अब इन सबको मैंने क्या किया? होलसेल के दामों पर मोबाइल दिया। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो चेक करेंगे कि होलसेल प्राइस क्या चल रही है। आइदर जो इन्फ्लेशन है वो होलसेलर के यहाँ है या रिटेलर के पास है। सही है, यानी जब कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं उस वक्त इन्फ्लेशन या उनकी प्राइसेस इन्फ्लेट की जा रही हैं, या होलसेलर ही चीज़ें महंगी करके दे रहा है। उमूमन या उसूलन होलसेलर ही करके दे रहा होता है या प्रोड्यूसर ही करके दे रहा होता है। हाँ, कभी कभार होता है कि लोग प्राइसेस का स्टॉक कर लेते हैं, सस्ती प्राइसेस जमा लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और फिर जैसे ही इन्फ्लेशन की अनाउंसमेंट होती है तो फौरन वो स्टॉक बाहर निकाल के और महंगे दामों पे बेचना शुरू करते हैं। ये आमतौर पे होता है हमारे यहाँ, हमारे जैसे माशरे के अंदर, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर आप दुकानों पे भी चले जाएं ना तो दुकानों पे भी यही होता है। यही अक्सर आप लोग झगड़ रहे होते हैं ना कि यार ये तो आपने पुरानी लाई थी, महंगाई तो अभी हुई है, इसकी प्राइस तो अभी हुई है।
ये तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2019 लगी लगी हुई है, और अभी 2021 चल रहा है। 2021 में अभी अपना प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो आप ये प्राइस क्यों ले रहे हो? तो इस तरह आप लोग झगड़ रहे होते। ठीक है, तो एनीवेज, होलसेल प्राइस इंडेक्स समझ में आ गया कि जो प्रोड्यूसर चीजें बना के बेच रहा है किसको? होलसेलर को। सेलर ठीक है, को। प्रोड्यूसर डायरेक्ट चीजें नहीं बेचता, वो इतने बल्क अमाउंट में बेचता है, और जिसकी वजह से उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ कंपनी तो होती हैं जिनकी प्रोडक्शन भी अपनी होती है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर भी उनके अपने होते हैं, फिर रिटेलर भी उनके अपने होते हैं। अब जिस तरह खासतौर पे ये जो सर्विस कंपनीज हैं, जैसे कि आपकी मोबलिंक हो गई, तो उनका क्या है, वो चीज़ों को बनाते भी खुद हैं, यानी सर्विसेज की प्रोडक्शन भी खुद करते हैं, और उसके बाद होलसेलर या रिटेलर जो है इनके अपने शॉप्स होते हैं डायरेक्ट। सही। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मालूम करता है कि जो होलसेलर को जिस प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, उनकी प्राइस क्या है, या उनके अंदर इन्फ्लेशन कितना है। अब इसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अब ये तो कॉमन चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें वर्ड से ही समझ में आ रही है कि जो प्राइस प्रोड्यूसर लगा के बेच रहा है होलसेलर को, या फिर होलसेलर जाके आगे उसी प्राइस को कंसीडर करते हुए रिटेलर को देगा। तो जब ये प्राइस रिटेलर के पास आएगी तो ये क्या होगा, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये जो प्राइस इंडेक्स है, देखिए हमने दो किस्म के प्राइस इंडेक्स पढ़े। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मालूम करता है कि आपकी जो कंज्यूमर से जिस दाम पे खरीद रहे हैं आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनकी प्राइसेस के अंदर कितनी चेंज आई है, या उनकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है। और होलसेलर में क्या होता है कि होलसेलर कितनी प्राइसेस पे आगे रिटेलर्स को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के लिए दोनों मालूम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिफरेंस को मालूम कर रहे होते कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और एक पढ़ा था हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये मालूम कर रहे हैं कि आइदर इन्फ्लेशन रिटेलर के यहाँ हो रहा है या प्रोड्यूसर के यहाँ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ इन्फ्लेशन। प्रोस का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स। कॉन्स का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस। सही, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिफर टू नेगेटिव रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजा, लेकिन यहाँ पर जब भी वो इस फ्रेज के साथ यूज होता है तो उसकी मायने होती है नाकारा नतीजा या बेकार नतीजा या नेगेटिव आउटकम। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्रेज यूज होता है प्रोस एंड कॉन्स, इसको हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। और वैसे कॉन्सिक्वेंसेस की जो लिटरल मीनिंग है वो दोनों हो सकती है, कि नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब यूज हो शॉर्ट फॉर्म में और इस फ्रेज के साथ, तो उसकी मायने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की हो जाएगी। एनीवेज, वो तो एक इंग्लिश की का एस्पेक्ट था, मैंने ऐसे ही समझा दिया। अच्छा देखें, इन्फ्लेशन अगर नॉर्मल चल रहा है तो ये फायदा है इकोनॉमी को। इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होगी, प्रोड्यूसर को पैसा, कुछ पैसा बचेगा, और गवर्नमेंट को चांस मिलेगा कि वो बजट को इंक्रीज करे, एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाए, लोगों की सैलरीज बढ़ाए। अब जैसे कि इसी साल के अंदर आप लोगों ने बजट सुनी होगी ना, गवर्नमेंट की बजट जो है उसमें
उन्होंने कम से कम एक मजदूर की आमदनी यानी फीकस आमदनी 20,000 रखी पर मंथ। ठीक है। और ऐसे ही जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के खास तौर पे, उनकी कोई आमदनी बढ़ाइए 10%। सही है। तो आगे जाके गवर्नमेंट को इन्फ्लेट करना है प्राइसेस को। इन्फ्लेट का मतलब होता है फूंकना, हवा देना, भरना, आगे करना या बुलंदी तक पहुंचाना। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट तो सबसे आगे है हमारी। उनको फूंक देना बहुत आसान लगती है इन्फ्लेशन को। खैर हम बात कर रहे थे उसके प्रॉफिट क्या है। देखिए इन्फ्लेशन के थ्रू एक पोटेंशियल प्रॉफिट प्रोड्यूसर्स के लिए ये होता है कि मान लेते हैं कि कुछ कंपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है और उनको जब पता चलता है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट बजट में उनको अलो कर रही है 2% प्राइस इंक्रीमेंट या 3% प्राइस इंक्रीज, तो उनके लिए तो फायदा है ना कि 2% प्राइस इंक्रीज करके वो सेल करेंगी। और जब वो सेल करेंगी तो क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, बोझ आएगा कंज्यूमर्स के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कंज्यूमर्स की साथ साथ में इनकम भी तो बढ़ रही है ना। और वो इनकम कहाँ से आ रही है, उन्हीं उन्हीं प्रोड्यूसर से ही आ रही है। तो जो नॉर्मल किस्म का इन्फ्लेशन है यानी 2% इन्फ्लेशन, जिसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, तो वो ठीक होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता अ, अपना गवर्नमेंट को या कंज्यूमर्स को अलबत्ता होता है। जो पिछली हुई आवाम होती है, जो पिछली हुई क्लास होती है सोसाइटी की, उस पर बोझ डलता है। लेकिन जो मिडिल और एलिट क्लास होती है हमारी, उसके ऊपर इतना बोझ नहीं डलता, वो चीज़ों को कवर कर लेती है। ठीक है जी। जर्नुला, यू आर आस्किंग समथिंग, प्लीज। सर ये नाम दोबारा बताना, ये जो नॉर्मल इन्फ्लेशन का आपने बताया। क्रीपिंग वो आगे जाके पढ़ेंगे। क्रीपिंग, क्रीपिंग का पता है ना कि टहलना। खैर, तो हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, एडवांटेज क्या है इन्फ्लेशन का, यानी प्रोड्यूसर्स को या कंपनीज को या गवर्नमेंट को या इवन पब्लिक को भी फायदा होता है, क्योंकि उसको उसके अगेंस्ट इनकम भी इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन इनकम भी आ रही है, और इनकम के मौके भी आ रहे हैं लोगों के पास। क्योंकि गवर्नमेंट जब इन्फ्लेट करेगी तो उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ टैक्स भी बढ़ेंगी। ठीक है। तो उसके जरिए फिर वो प्रोडक्शन करेगी, फिर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, तो एक साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जब हाई लेवल की इन्फ्लेशन हो जाए तो फिर वो इकोनॉमी के लिए मसला होती है, वो आगे जाके रिसेशन के अंदर कन्वर्ट होती है। सही है। जिस तरह 2007 और 2008 में हुआ था ना कि हाउसेस की प्राइसेस बढ़ गई थी। अब इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। सही है? और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो सोसाइटी के अंदर इनकम भी कम होती जाएगी। देखिए इन्फ्लेशन से क्या होगा, एक प्रोड्यूसर चीज़ें बना के बड़े बड़े दामों पे बेच रहा है, पैसा कुछ चंद लोगों के पास आ जाएगा, यानी जो प्रोड्यूसर्स होंगे। अब जो डेली वेजर्स होंगे या जिनकी इनकम फिक्स होगी, उनके लिए तो मसला होगा ना, उनके लिए सरवाइव करना इशू हो जाएगा, और फिर गुर्बत बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो सीवियर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो डिसएडवांटेजेस होता है इकोनॉमी के लिए। भाई, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। देखिए इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव सबने अगर पढ़े होंगे और हमें याद हो अगर, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये था कि टू मेंटेन जनरल प्राइसेस। सही है। यानी
जो ओवरऑल प्राइसेस हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, उनको स्टेबल रखना। स्टेबल हम क्यों रखते हैं? वो इसलिए कि हर बंदा, हर फर्द आपकी प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को एक्सेस कर पाए। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस गरीब के लिए ना हो, सिर्फ अमीर के लिए ना हो। आप उसकी प्राइस उतनी रखें जिसकी वजह से गरीब भी उसको यूज कर पाए और अमीर भी। बाकी हम डिस्कशन नेक्स्ट उसमें करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? अभी हमारा टाइम भी पूरा होने को है। हाँ